हर मंगलवार को जलाइए। इस विधि से जो आपको निवेदन किया जा रहा है। इसमें लिखा है गेहूं का आटा, पिसा हुआ तिल, उड़द, मूंग, चावल, इन सबको मिलाएं। किसी नदी के जल से किसी कुंवारी कन्या अविवाहित बेटी के हाथों से इसको गुथवाएं। ये बात समझ लीजिए, तत्काल इसका परिणाम मिलेगा। कुछ दिनों तक रोजाना एब्सेंट मत कीजिए। अब अविवाहित बेटी हो, उम्र उसकी 10-11 साल तक हो, उस बेटी के हाथ से तीर्थ का कोई जल लीजिएगा, गंगा यमुना का, माँ रेवा का, मातु नर्मदा का, किसी तीर्थ के जल से उसको गुथवाइए। और कोई बेटी नहा धो करके कन्या जिसकी बड़ी उम्र नहीं है, उसका एक कारण है, मैं बता नहीं पाऊंगा, तो उसके हाथ से यह दिया, यह दीपक आप बनवा करके तैयार कीजिए। जो इसमें 5 चीजें डाली है ना, गेहूं का आटा है, तिल है, उड़द है, मूंग, ये सब चीजें पिसी हुई होनी चाहिए। इनका क्या प्रभाव है अपने आप में वो सुन लें। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, चावल, इन 5 तरह के अन्न के द्वारा जो दिया बना करके तैयार किया गया है, पीस कर बारीकी से ये बना करके तैयार किया, चावल इसमें डले हैं, वो परिवार को बांध के रहेंगे, कोई एक दूसरे से अलग नहीं जाएगा। ये उसकी ये महिमा है। वसे तंडुल पिष्टोथम, परिवार के सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें। आप यही तो कहते हैं कि घर में ऐसा दोष है, कोई किसी को बात नहीं करता, सबके मुंह लटके हुए हैं, सब सूजे से मुंह फुला हुआ है। तो ये 5 चीजों में जो चावल डाला है, ये चावल है वो परिवार को कस करके खड़ा करके रहेगा। उड़द जो डाला है, ये दूसरे जादू टोना टोटका करते हैं, उड़द उससे बचाएगा। आज के लोग पता नहीं क्या क्या नींबू काट दें, मिर्च काट के रख दें और कुछ उल्टा पुल्टा कर दें। जो उड़द है वो इस चीज से आपकी मारणे माव पिष्टजम, पिष्टजम उड़द है, मारडम, यहां तक कि लोग मारने की भी तैयारी तांत्रिक विधि से करते हैं। पूरा देश मेरी बात सुन रहा है, इसको ठीक से सुन लीजिए। इन 5 अन्नों के द्वारा बनाया गया दीवला और उसमें जलाई गई ज्योत इन परेशानियों से उबार देगी। कोई मारण उच्चाटन करे, कोई चौकी चौका रख दे, ये गंदे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसमें जो उड़द है, उड़द मारण से बचाता है। इतना ध्यान रखिए, इसमें काले तिल डाले जाएंगे, जो मैंने 5 चीजें बताई हैं। काले तिल का ये उच्चाटन से, हाँ, लोग पागल भी कर देंगे, भेजा खत्म हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये काले तिल के द्वारा दिमाग की रक्षा होती है। और जो चावल और गोधूम, गोधूम संस्कृत में कहते हैं गेहूं को, ये दोनों चीजों का जो मिश्रण है, ये कोई बाहर चला गया है, क्या बाहर चला गया है, पैसा किसी के हाथ लग गया है। आजकल व्यापार क्यों फेल हो जाते हैं? उधारी वापस नहीं आती, जिसने पैसा ले लिया वो देता नहीं है, कारोबार फेल हो जाता है। तो इसमें जो गेहूं का आटा और चावल पीस करके इसमें जो डाला गया है, आपकी संपदा बाहर उन लोगों के हाथ लग गई है जो वापस आने का नाम नहीं ले पा रही है। तो 5 चीजों का जो दिवला बनाया जा रहा है, उसमें गेहूं और चावल आपकी बाहर गई संपदा को वापस लाने का काम करते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है इसकी। अब रही मूंग, संग्रामे केवलामाशा प्रोक्ता दीप सपात्र के। इसमें उड़द और मूंग, ये आपका बेटा मिलिट्री में, फौज में है,
वार है, ये 2 चीजें डाली गई उसके प्राणों की रक्षा करती है, बच्चों की आयु बढ़ाती है, परिवार की आयु बढ़ाती है। तो ये 5 चीजें तो वरदान जैसा लगती है। तो ये 5 चीजों को आप पीस करके और एक तीर्थ के जल के द्वारा, किसी नदी के जल के द्वारा, देखो स्पष्ट लिखा है नदी के जल में इसको गूंथें। इसमें भी मैं एक श्लोक बोलूंगा आपके बीच में। लिखा है तत्पिष्टम शुद्ध पात्रे तु नदी तोयेन पिंडतम। तो ये जल को कहते हैं जिसमें आटा गूंथ रहे हैं वो साफ सुथरा हो, उसको राख से मांजिए। ये नहीं कि पानी में धो करके आप रख दें, उसको सूखा साफ कीजिए, सूखा मांजिए। मांजना शब्द जानते हैं आप? उस पात्र को सूखा राख से उसको साफ कीजिए, फिर बढ़िया धुले धुलाए कपड़े से उसको, उसकी राख को निकालिए, पानी नहीं गिरे उसमें बिल्कुल भी। यदि मन में कोई विकार नहीं है, इसलिए छोटी बेटी को लिया, ये बड़ों को तो दुनिया भर के विकार होते हैं। छोटी बच्ची अभी अबोध है, वो भी नहा धो के स्नान करके उसको गूंथे, 11 दिए बनाए, 11 देवले बनाए, दीप पात्रे ज्वलमाने। जिस समय आप उस दीप को तैयार करके, दिए को आप जला करके, शुद्ध भूमौ समास्थाय भौमे दीपम प्रदापयेत। भौम कहते हैं मंगलवार को, हर मंगलवार को जलाइए। इस विधि से जो आपको निवेदन किया जा रहा है